बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम तवाबे को पढ़ते चले आ रहे हैं। तवाबे की 5 किस्में हैं, जिसमें से तवाबे ताबे की जमा है और उससे वो ताबे अपने मदबू यानी किसी न किसी इसम के पीछे होता है, इसके ताबे होता है। जैसा एराब पहले आता है बाद में भी वही एराब आता रहता है, उसी जहत के मुताबिक आता है, यानी पहला फ़ाइल बन रहा होता है तो बाद में भी फ़ाइल बनता है वगैरह वगैरह। ये हम तफसील के साथ में पढ़ चुके हैं। सिफत की किस्में पढ़ ली हैं। उसके बाद ताकीद थी तो ताकीद की भी लफ्ज़ी और मानवी किस्में हमने पढ़ ली हैं। फिर हमने ताकीद के बाद बदल की बात थी तो बदल की 4 किस्में, बदल कुल, बदल बाज़, बदल इस्तेमाल और बदल गलत पढ़ लिया था। और कल जो हमने पढ़ा था वो हर्फ अत्फ के ज़रिए अत्फ करना, किसी को जोड़ देना, तो मातूफ अलैह बन रहा था। आज जो हम 5वां ताबे पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अत्फ बयान, यानी किसी लफ्ज़ को किसी पहले वाले लफ्ज़ से जोड़ दिया जाना, उसकी वजाहत करने के लिए, उसी को इसीलिए जोड़ने का वाज़ेह करने वाला जोड़ अत्फ बयान, यानी ऐसा जोड़ जिसके अंदर पहले वाले इसम के अंदर अगर कोई इजमाल, कोई पोशीदगी थी तो उसको अत्फ बयान यानी उसके बाद ऐसा इसम ला दिया जाए जो उस वजाहत को वजाहत कर दे, उसको बयान कर दे कि ये कौन था। तो ये अत्फ बयान है। अत्फ बयान और अत्फ हर्फ में यही है, वो हर्फ अत्फ के ज़रिए से अत्फ होता है और यहाँ पर हर्फ अत्फ बीच में नहीं होता है। तो आइए हम उसकी इस्तिलाही तारीफ पढ़ते हैं। अत्फ बयान वो ताबे है जो सिफत तो नहीं होता लेकिन अपने मदबू को साफ तौर पर जाहिर कर देता है। अब सिफत भी अपने मदबू को वाज़ेह करती है और ये भी मदबू को वाज़ेह करता है, यानी अत्फ बयान भी वाज़ेह करता है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि सिफत वस्फ़ी चीज़ होती है और अक्सर ये अत्फ बयान अक्सर ये ज़ात की होती है। अब ये जो इस्तेमाल होते हैं तो कभी 2 नामों में से एक मशहूर नाम होता है, यानी पहले एक नाम जिक्र किया जाता है जो गैर मशहूर होता है, फिर दूसरा नाम लिया जाता है जो मशहूर होता है। जैसे जा नौमानु, नौमान आए। अब नौमान के बारे में लोग ज़्यादा नहीं पहचानते बल्कि उनकी कुन्नियत अबू हनीफता, ये इस कुन्नियत से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो नौमान ये एक इस्म था जो वाज़ेह नहीं था या मशहूर नहीं था, तो अबू नौमान अत्फ बयान के तौर पर लाया गया, अबू हनीफा अत्फ बयान के तौर पर लाया गया और नौमान की वजाहत की, नौमान को बयान किया कि नौमान वाली शख्सियत, नौमान नामी शख्सियत अबू हनीफा कौन है। तो यहाँ पर नौमान ये मुबय्यन है जिनको वाज़ेह किया जाता है और अबू हनीफा जो ताबे हैं उन्हें अत्फ बयान कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं नौमानों पर रफ़ा है, गैर मुनसरिफ है इसलिए तनवीन नहीं आई, रफ़ा आया ज़म्मा की शक्ल में, और अबू हनीफता में अबू जो है उसको रफ़ा दिया गया है वाव की शक्ल में, इसलिए कि अस्मा सित्ता मुकब्बरा में से एक है। और दूसरी मिसाल है जा अबू ज़फ़रिन, अबू ज़फ़र आए, अब्दुल्लाह यानी अब्दुल्लाह के नाम से जो मशहूर है उनकी कुन्नियत है अबू ज़फ़र। तो होता है कभी नाम मशहूर होता है, कभी कुन्नियत मशहूर होती है। किसी की कुन्नियत ज़्यादा मशहूर होती है तो नाम को वाज़ेह करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि नाम मशहूर होता है लेकिन कुन्नियत किसी को पता नहीं होती। तो ये यहाँ पर आप दोनों मिसालों में देख सकते हैं। नौमान अबू हनीफा में नाम गैर मशहूर था, कुन्नियत मशहूर थी, और अबू ज़फ़रिन अब्दुल्लाह में अबू ज़फ़र जो है, अबू ज़फ़रिन ये गैर मशहूर है और अब्दुल्लाह ये मशहूर है। कभी अत्फ बयान तखसीस के लिए भी आता है, जैसे औ कफ़ारतु तआमु मसाकीन। अब यहाँ पर कफ़ारतुन, कफ़ारे कई चीज़ों से दिए जाते हैं। कफ़ारा रोज़ा रखकर भी दिया जाता है, कफ़ारा फिदिया देकर भी किया जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिस्कीनों को खाना खिलाना, तो कफ़ारा भी वही है, तामु मसाकिन भी वही है, लेकिन कफ़ारे की बहुत सारी चीज़ें थी तो यहाँ पर ख़ास कर दिया कि कफ़ारे से मुराद यहाँ पर मिस्कीनों को
کھانا کھلانا ہے تو کفارتو بھی مرفوع ہے اور طعام بھی مرفوع ہے اور عطف بیان ہے۔ کبھی وہم کے ازالے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب یہاں پر پہلا والا رب جو تھا وہ غیر متعین تھا مخاطب کے اعتبار سے، اب اور یا کے التباس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت یہ فرعون اپنے آپ کو سب سے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ تھا، تو وہ اپنے آپ کو بھی رب کہا کرتا تھا۔ تو کہیں کسی کو ایسا نہ ہو جائے کہ آمنا برب العالمین یعنی ہم فرعون پر ایمان لا رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دی، ازالہ کر دیا وہم کا کہ بھائی ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کی دعوت دے رہے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آمنا برب العالمین بول کر وہاں پر کوئی فرعون نے اصل میں چونکہ دعویٰ تھا رب کا انا ربکم الاعلیٰ، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ جادوگر جب ایمان لائے اور اگر اتنا ہی کہتے کہ آمنا برب العالمین کہ ہم تمام جہاں کے رب پر ایمان لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کو ہو کہ وہ فرعون کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے وہم کا ازالہ کیا اور رب موسیٰ و ہارون کہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں برب العالمین یہ مبین ہے، حرف جار نے اس کو مجرور کیا، اور عطف بیان جب آیا تو وہ بھی مجرور ہے، تابع ہے اعراب میں، رب موسیٰ ربی بھی مجرور ہے۔ اب یہ ہو گئے توابع کی 5 قسمیں تھیں، وہ تمام کے تمام بیان کی جا چکی ہیں۔ اب ان کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے ایک نظر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ترکیب میں قال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ترکیب ہوگی قال فعل نبی مضاف نا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدل یہاں پر بنیں گے۔ یہ بدل کی ترکیب ہے، معطوف معطوف علیہ کی ترکیب کل آ گئی تھی۔ اسی طرح ضرب زید راسہ یہ بدل الباس کی ترکیب ہے۔ ضرب فعل مجہول، زید مبدل منہ، راسہ مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر بدل، مضاف مضاف الیہ مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح اشتریت فرسن حمرن یہ بدل غلط کی مثال ہے۔ اشتریت فعل با فاعل فرسن بدل مبدل منہ، حمارن بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء زید و عمر یہ معطوف معطوف علیہ کی مثال ہے۔ جاء فعل، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ جاء نعمان ابو حنیفہ، اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ جاء فعل نعمان مبین، ابو حنیفہ یہ عطف بیان، مبین اپنے عطف بیان سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہوئے توابع کی 5 قسمیں، اور ان کی ترکیبیں کس طرح کی جاتی ہیں وہ بیان کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب آگے ملتے ہیں آئندہ کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔